हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से ठीक से इसकी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी आशा है कि ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें समझना होगा कैपिटल क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम 3 टाइप्स की कैपिटल्स को पढ़ते हैं। एक तो होती है फिजिकल कैपिटल, एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन जो होते हैं उन्हें फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज हैं या रॉ मटेरियल है एटसेट्रा, ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाती है। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ गए होंगे। दूसरी बात है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है कि पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट जो पेपर क्लेम्स होता है, जैसे कि मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, बिल्स एटसेट्रा, जो पैसा या पेपर क्लेम्स, कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट जो पेपर क्लेम्स हैं वो, या आपने कहीं मनी डिपॉजिट कर रखा उसके अगेंस्ट पेपर क्लेम्स हैं वो, या किसी कोई प्रोडक्ट खरीदा उसका कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ बिल्स हैं आपके पास जो, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है। और उसके बाद थर्ड है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक नेशन की, पूरे राष्ट्र की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक नेशन की जो भी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज होते हैं, टोटल स्टॉक होता है स्किल्स एंड एक्सपर्टीज का। यानी कि कहने का मतलब है जो स्टॉक है किसका? स्किल्ड पर्सन का और एक्सपर्ट्स का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो उस देश का यानी उस राष्ट्र का ह्यूमन कैपिटल, उस राष्ट्र की ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। एक बार फिर से समझ लेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम किसी भी देश की स्किल्ड पर्सन्स की संख्या को देखें और स्किल्ड पर्सन या एक्सपर्ट्स जो कह सकते हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उनकी संख्या को देखें तो वो संख्या जो होती है उनकी, वो क्या कहलाती है? वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ये बात भी आपको समझ गए होंगे। अब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल तो समझ में आ गई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ह्यूमन कैपिटल कितनी इंक्रीज हो रही है, वो ह्यूमन कैपिटल, किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उस फाइनेंशियल ईयर की कहलाएगी। यानी कि जो स्टॉक है स्किल्ड पर्सन का वो कितना इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हम कहें कि 2010 में इंडिया में 10,000 डॉक्टर्स थे, 10,000 डॉक्टर्स थे, और 2011 में 15,000 डॉक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब है एक साल में, यानी कि 2010 से लेके 11 के बीच में एक साल में कितने कैपिटल फॉर्मेशन हुई इंडिया में? 5,000 डॉक्टर्स एक साल में बढ़ गए। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? उनका इंक्रीज हो जाना, किसका? स्किल्ड पर्सन्स का। तो क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल चीजें हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो एक्सपर्टीज हो, चाहे वो कुछ जो भी किसी तरह की
जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी उनकी काम करने की एक टेक्निक्स होते हैं, जो भी वो जितनी एक फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हो जाती हैं किसी भी नेशन की, तो उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं। डिटर्मिनेंट्स, इसके 6 डिटर्मिनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, यानी कि डिटर्मिनेंट्स या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिनसे ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो सोर्सेज कौन से हैं? वो सोर्सेज, फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर खर्च करके ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन पर खर्च करके क्यों? क्योंकि जब भी कोई आदमी एक्सपर्ट होना चाहेगा, जब भी आदमी स्किल्ड पर्सन बनना चाहेगा, कोई ट्रेनिंग लेना चाहेगा या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहेगा, तो उसके लिए उसे खर्च करना होगा। अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने ट्रेनिंग पर खर्च करना होगा। और तो इसलिए जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है वो ह्यूमन कैपिटल का सोर्स बन जाता है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए, जितना स्वस्थ व्यक्ति होगा, हेल्दी पर्सन होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्किल्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा काम कर सकता है, उतनी जल्दी वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री में अगर स्किल्ड पर्सन को ज़्यादा करना है, अप करना है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को किसी कंट्री के बढ़ाना है, तो वहाँ की हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान देना होगा, उनके हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना होगा, खर्च करना होगा। तो हेल्थ पर खर्च करना भी, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका सोर्स होता है। तीसरा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग पर खर्च करना, यानी कि जॉब ट्रेनिंग देना। अब जितना ज़्यादा जॉब ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी, जितने ज़्यादा जॉब से रिलेटेड चीज़ें लोगों को समझाई जाएंगी, जो ज़्यादा सिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए ये भी एक जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। फोर्थ है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। जो एडल्ट्स एजुकेशन है उनके लिए, यानी कि एडल्ट्स लोगों के लिए स्टडी प्रोग्राम्स हैं, वो भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल का एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल किसान है, कोई किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई भी, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से खेती करते हुए आ रहे हैं। अगर उनको कुछ एडल्ट्स प्रोग्राम उनके लिए कराया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि नए तरीके से खेती कैसे की जा सकती है, कैसे खेत को तैयार किया जा सकता है, कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज किया जा सकता है, कितनी उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस तरह के सीड्स यूज होने चाहिए, कितने टाइम पर उन्हें पानी मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर उन्हें एक सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट्स है। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब माइग्रेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्यों माना गया है? कि कोई भी स्किल्ड पर्सन होता है, अगर वो एक ही जगह है, मान लो वहाँ पर उसके जॉब अवेलेबल नहीं है, तो वो बेकार है। वो कहने का मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो खाली पड़ा हुआ है, या वो बहुत कम अर्निंग कर रहा है, तो उसकी स्किल पूरी तरह से यूज नहीं हो रही है, जो चीज़ वो जानता है। अगर वो कहीं अपनी जॉब के लिए वो दूसरी जगह जाता है तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो उसको क्या है, तो इसका मतलब है कि माइग्रेशन जो है, वो माइग्रेशन का मतलब ही हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर, इससे जब वो दूसरी जगह जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, उसका प्रोडक्शन करने की, उसकी वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा दूसरी जगह जाके, तो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब है कि माइग्रेशन भी एक
इम्पोर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पर खर्च करना, ये भी ह्यूमन कैपिटल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, या कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स है। कैसे? इंफॉर्मेशन, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जैसे पुराने समय अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो उस टाइम क्या था, लोगों को जानकारियां नहीं होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब वो नहीं कर पाते थे, अच्छी जगह जा नहीं पाते थे। आज इंडिया का आदमी हर जगह जा रहा है, विदेशों में भी जा रहा है, इंडिया में भी जगह और अच्छी सिटीज़ में जा रहा है। गांव का आदमी अच्छी सिटीज़ में जाके अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें किससे पॉसिबल हैं? इन्फॉर्मेशन से। जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो नेट के थ्रू मिले, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू मिले, चाहे वो टीवी के थ्रू मिले, चाहे वो पेपर के थ्रू मिले, अखबार के थ्रू मिले, न्यूज़पेपर के थ्रू, कैसे भी मिले, वो इन्फॉर्मेशन जब मिलती है उसे, तभी वो उस वहाँ के लिए अप्लाई करता है और इंटरव्यूज़ देता है। और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें टेलीफोन से हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर उससे बाद फाइनली वो जा कर के वहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या है, अब इन पर एक्सपेंडिचर, जो इन्फॉर्मेशन पर एक्सपेंडिचर करके, वैसे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, इस पर कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। इसकी सिस्टम को बनाने के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जो व्यक्ति कर रहा है उसे भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये इन पर खर्च करके भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये 6 डिटर्मिनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। पहला है एजुकेशन पर खर्च करके, दूसरा है हेल्थ पर खर्च करके, तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, फिफ्थ है माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और 6 है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिलना। तो ये सूचना पर खर्च करके, तो इस तरह से 6 डिटर्मिनेंट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का रोल हमें पढ़ना है किसी नेशन के लिए, तो उसमें फर्स्ट 4 रोल्स लिख रखे हैं इसमें इंपॉर्टेंट। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के मटेरियल और इमोशनल इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। कैसे? कि क्या है कि इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करता है, ये ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि ये जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो स्किल्ड लोग हैं, वो जब अपने सराउंडिंग आसपास के लोग जब स्किल्ड पर्सन्स को देखते हैं कि वो लोग बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है और लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं। तो उनके इमोशनल जो भावात्मक जो उनका जुड़ जाते हैं उनसे, कहने का मतलब वो भी फिर उन स्किल्स को प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, वो भी उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वैसे ही अर्निंग करना चाहते हैं। तो उससे देश को क्या है, एक मटेरियल एनवायरनमेंट मिलता है। मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब है ज़्यादा स्किल्ड लोग उन्हें एक कंट्री को मिलते हैं, और इस तरह से ये इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ग्रोथ का। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, किससे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग ट्रेंड लोग होंगे, उतने ही जो है फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिजिकल कैपिटल का मतलब है, सपोज कोई मशीन है, एक प्रोड्यूसर ने कोई मशीन लगा रखी, 10 मशीन लगा रखी, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे
एक्सपर्ट लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेंड लोग आ जाते हैं, ट्रेनिंग लिए हुए लोग आ जाते हैं, तो वही मशीनों से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। किससे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। थर्ड है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स का मतलब है कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ों का प्रोडक्शन करना। ये जितने ज़्यादा स्किल्ड लोगों की संख्या बढ़ेगी कंट्री में, उतने ही ज़्यादा नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, चीज़ों में कुछ नयापन आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। 95-96 में मोबाइल फ़ोन इंडिया में आया था, जब एक सिंपल सा सेट हुआ करता था और जिसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होते थे, कुछ ही लोगों के पास होता था। लेकिन आज की डेट में 2020 में देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन एक तरह से समझ लीजिए कंप्यूटर हो गया। सारी चीज़ें उस पर होती हैं। कंप्यूटर के साथ साथ, कहने का मतलब है, साथ साथ कैमरा भी हो गया, पूरा कैमरे का भी काम करता है, कंप्यूटर भी काम करता है। मल्टीटास्किंग एक इक्विपमेंट हो गया जिससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो ये इनोवेटिव है, इनोवेटिव स्किल्स तो है लोगों का। जितने लोगों ने ज़्यादा सोचा, जितने ज़्यादा ट्रेनिंग ली, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट हुए, उतने ज़्यादा उन्होंने उतने फीचर्स उसमें ला दिए, उतने फीचर्स बढ़ा दिए, उतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनोवेटिव स्किल्स कंट्री को ज़्यादा मिलते हैं जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और फोर्थ है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। जितने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, पूंजी का निर्माण होगा देश का, जितना ज़्यादा मानव पूंजी का निर्माण होगा, कहने का मतलब है जो स्किल्ड लोग, जो एक्सपर्ट लोग, जो ट्रेंड लोग इंडिया में, मतलब जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा होते रहेंगे, उतना ही पार्टिसिपेशन रोल बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है काम करने वालों की संख्या, जो देश के प्रोडक्शन वर्क में लगे हुए हैं, उनका जो परसेंटेज है उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जितने ज़्यादा वो परसेंटेज बढ़ेगा वर्कर्स का, काम करने वाले लोगों का, एक्सपर्ट लोगों का वर्क, जो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जितना, उतनी ही इक्वलिटी सोसाइटी में आएगी। कहने का मतलब समाज में उतनी समानता आएगी, जो गरीब है वो भी, उसको भी ऊपर उठने का मौका मिल जाएगा। तो ये था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल। तो इस तरह से आपने आज सारी चीज़ें इतनी चीज़ें समझ ली, जैसे कि कैपिटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन कैपिटल। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आपने 6 टाइप के सोर्सेज समझ लिए, और उसके बाद रोल्स 4 टाइप के इसके ह्यूमन कैपिटल के रोल हैं। तो इतना आप अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।